मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश समझ लेता है, लेकिन जब बोलने की बारी आता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज उन्हें हेल्पिंग वर्ब का सही यूज नहीं आता। आपने एमिजर, वाजवेयर, हैज हैव, डू डज तो सुना ही होगा, बट रियल प्रॉब्लम यह है कि कब कौन सा यूज करना है ये क्लियर नहीं होता, और जब हेल्पिंग वर्ब ही गलत हो जाता है तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बट डोंट वरी, आज की इसी वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा, जिससे आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओगे विदाउट कंफ्यूजन। सो स्टे टिल इन द एंड बिकॉज दिस वीडियो कैन चेंज योर इंग्लिश फॉरएवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वन डू वर्ब, नेक्स्ट हैव वर्ब और लास्ट वन बी वर्ब। ओके, फर्स्ट वन डू वर्ब, नेक्स्ट हैव वर्ब और लास्ट वन बी वर्ब। हम ये सारे हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, टेंसेस के रूल्स के अंदर यूज करते हैं। ओके, डू वर्ब के अंदर होते हैं डू डज, ओके, और डिड। डू वर्ब के अंदर होते हैं डू डज और डिड। नेक्स्ट हैव वर्ब के अंदर होते हैं हैज हैव और हैड, ओके, हैज हैव और हैड। और बी वर्ब के अंदर होते हैं एम इज आर वाज वेयर, ओके, एम इज आर वाज वेयर। डू डज, ठीक है, डू डज हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं और डिड हम यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए। ओके, डू डज प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं और डिड यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए। ओके, और हमेशा के लिए डू डज और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ओके, हमेशा के लिए डू और डज और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ठीक है, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ डू डज और डिड यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हैव वर्ब के अंदर हैज हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए और हम हैड यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए। ओके, हैज और हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए और हैड यूज करते हैं हम पास्ट टाइम के लिए। ओके, और ध्यान रखना, हम हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, और परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज, हैव और हैड को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी वर्ब। ओके, बी वर्ब के अंदर होता है एम इज आर, ओके, और वाज वेयर। ठीक है, एम इज आर वाज वेयर। हम एम इज आर को यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए और वाज वेयर यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए। ओके, एम इज आर यूज होता है प्रेजेंट टाइम के लिए और वाज वेयर यूज होते हैं पास्ट टाइम के लिए। ठीक है, और एम इज आर वाज वेयर के साथ हमेशा के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ठीक है, और उसके साथ हमेशा के लिए आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम एम इज आर और वाज वेयर को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी एक वर्ब होता है मोडल्स वर्ब। ठीक है, वो हम अलग से सीखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ ए सिंपल डायग्राम। ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूसेस ऑफ डू डज डिड। ओके, यूसेस ऑफ डू डज डिड। अगर आप ये डायग्राम को, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हो तो आपको 70% डू डज और डिड का यूज आ जाएगा। ओके, अगर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई हो, ठीक है, तो आई के बाद हमेशा के लिए डू आते हैं। ओके, याद रखना प्रेजेंट टाइम के अंदर। ओके, आई के साथ हमेशा के लिए डू आते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी एक चीज, जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा, ओके, एक से ज्यादा चीज के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो वो हो जाते हैं प्लूरल। सिंगुलर यानी एक चीज और प्लूरल यानी एक चीज से ज्यादा। ओके, एक से ज्यादा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, ही सी इट के साथ, ठीक है, ड जाता है। ओके, ही सी इट के साथ ड जाता है। ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, ठीक है, वी यू दे, इसके साथ डू आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के अंदर। ठीक है, रिपीट विथ मी, आई डू। ओके, प्रेजेंट टाइम के लिए आई डू,
he does, she does, it does. ओके, प्रेजेंट टाइम के लिए. नेक्स्ट, we do, you do, they do. ओके, प्रेजेंट टाइम के लिए. और पास्ट टाइम के लिए, ठीक है, और पास्ट टाइम के लिए हम हर सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के पीछे डिड यूज करते हैं. ओके, लाइक आई डिड. ओके, ही डिड, सी डिड, इट डिड. ओके, वी डिड, यू डिड, they did. Okay, repeat with me. I did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Okay, और याद रखना इसके साथ, ठीक है, do, does और did के साथ हमेशा के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद do, does या did, उसके बाद not और ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट do, does, did प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट प्ले क्रिकेट. ओके, यहाँ पे देखो डू, आई के साथ डू यूज हो रहा है. ठीक है, उसके बाद वी डोंट रिस्पेक्ट आवर टीचर. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वी है, उसके साथ डू यूज हो रहा है. ठीक है, और यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. डू, दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क. यहाँ पे देखो डू, उसके बाद ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. ओके, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. यहाँ पे देखो डज, उसके बाद सी डज नॉट लाइक म्यूजिक. यहाँ पे भी देखो डज, और लास्ट वन इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली. यहाँ पे भी देखो डज यूज होते हैं. ठीक है, याद रखना हम डू, डज, डिड यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर. ठीक है, now let's move to the another important helping verbs that can completely upgrade your English. Okay, according to the subject, uses of has, have, had. Okay, uses of has, have, had. Okay, I के साथ हमेशा के लिए have आते हैं. Okay, I के साथ हमेशा के लिए have आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर. ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर आई के साथ हमेशा के लिए हैव आता है, ये याद रखना. उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ, ठीक है, हैज आता है. ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर. ठीक है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे. ओके, वी, यू, दे, उसके साथ हमेशा के लिए हैव आते हैं. ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर. ठीक है, यानी कि आई हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज, वी हैव, यू हैव, दे हैव. ओके, प्रेजेंट टाइम के अंदर. ठीक है, और पास्ट टाइम के अंदर. ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर हर एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड आते हैं. ओके, लाइक आई हैड. ओके, आई हैड, ही हैड, सी हैड, इट हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड. ओके, और याद रखना हैव, हैज और हैड के साथ हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है, हम हैज, हैव और हैड यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस के अंदर. ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. ओके, इसके साथ देखो आई के साथ हैव आते हैं. ओके, उसके बाद वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. ओके, वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यानी वी के साथ हैव आता है. नेक्स्ट, यू हैव लर्नड इंग्लिश. यू हैव. ओके, यू के साथ हैव आता है. नेक्स्ट, दे हैव वॉच्ड द मूवी. ओके, दे के साथ भी हैव आते हैं. उसके बाद ही हैज ईटन फूड. ओके, ही के साथ हैज आते हैं. और सी हैड डन हर होमवर्क. यहाँ पे देखो पास्ट टाइम के लिए सी हैड और ईट हैड. ओके, ईट के साथ हैड आते हैं पास्ट टाइम के लिए. स्टॉप्ड वर्किंग. ठीक है, now let's understand one of the most important helping verbs in English according to the subject, uses of am, is, are, was, were. Okay, am, is, are and was, were. ठीक है, आई के साथ हमेशा के लिए am आते हैं. ओके, आई के साथ हमेशा के लिए am आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट टाइम के अंदर. उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट. ओके, ही, सी, इट के साथ हमेशा के लिए इज आते हैं. ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे. ओके, वी, यू, दे, इसके साथ हमेशा के लिए आर आते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए. यानी कि
I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Okay. I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Okay. और पास्ट टाइम के अंदर आई के साथ वाज लगता है. ओके. आई के साथ वाज लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट उसके साथ वाज आता है. ओके. ही वाज, सी वाज, इट वाज. ओके. ही वाज, सी वाज, इट वाज. और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे उसके साथ वायर आता है. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे उसके साथ वायर आता है पास्ट टाइम के अंदर. ठीक है. याद रखना हम एम इज और वाज वेयर. ठीक है. एम इज आर, वाज वेयर जब किसी स्टेट या कंडीशन दिखाना हो तब यूज करते हैं. ठीक है. और कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम एम इज आर, वाज वेयर यूज करते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एम इज आर, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट यानी स्टेट या कंडीशन दिखाने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल आई एम ए बॉय. ओके. यहाँ पे देखो आई के साथ एम यूज होता है. ठीक है. आई के साथ एम. उसके बाद ही वाज ए स्टूडेंट. ओके. ही वाज ए स्टूडेंट. यहाँ पे देखो ही के साथ वाज यानी पास्ट टाइम के अंदर. ठीक है. ही वाज. नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है. उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके. कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग इंग्लिश. ओके. आई एम लर्निंग इंग्लिश. यहाँ पे देखो आई के साथ एम आता है. उसके बाद वी आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे देखो वी के साथ आर. नेक्स्ट यू के साथ आर आता है. ठीक है. यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. ओके. यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. नेक्स्ट दे आर वॉचिंग टीवी. ओके. दे आर. उसके बाद ही इज रीडिंग ए बुक. ओके. ही इज रीडिंग ए बुक. यहाँ पे देखो ही के साथ इज और सी के साथ भी इज आता है. ओके. सी इज कुकिंग फूड. ओके. सी इज कुकिंग फूड. और इट इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके. लास्ट वन इट इज वर्किंग प्रॉपरली. देखो इट के साथ भी इज आता है. ये सब प्रेजेंट टाइम के लिए. ओके. प्रेजेंट टाइम के लिए. ठीक है. और पास्ट टाइम के लिए हम वाज यूज करते हैं. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ एम इज आर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस यानी किसी भी चीज का. ठीक है. किसी भी चीज का स्टेट और एग्जिस्टेंस यानी कंडीशन बताने के लिए हम एम इज आर यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो आई एम ए स्टूडेंट. ओके. आई के साथ एम यूज होता है और वो स्टूडेंट है. ठीक है. इसलिए आई के साथ एम है. उसके बाद सी इज ए गर्ल यानी वो एक गर्ल है. ठीक है. तो यहाँ पे आई के साथ एम और सी के साथ इज यूज होता है. उसके बाद वी आर इंडियंस यानी हम इंडियंस है. ठीक है. तो यहाँ पे वी के साथ आर यूज होता है. ओके. नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम एम इज आर यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो रूल्स है सब्जेक्ट उसके बाद एम इज आर प्लस मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है एंड लास्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है. यहाँ पे देखो आई के साथ एम यूज होते हैं. आई के साथ एम. ओके. आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल. ओके. आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल प्रेजेंट टाइम के लिए. ठीक है. उसके बाद दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पे देखो दे के साथ आर यूज हो रहा है. ओके. नेक्स्ट पैसिव वॉइस के अंदर. ओके. प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस के अंदर हम एम इज आर यूज करते हैं. ठीक है. ध्यान रखना रूल्स देखो ऑब्जेक्ट उसके बाद एम इज आर. नेक्स्ट एम इज आर के साथ यहाँ पे देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ओके. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये ध्यान रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं पैसिव वॉइस के अंदर. ओके. उसके बाद बाय और लास्ट वन सब्जेक्ट. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो मैंगोज यानी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर. ओके. मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी. ठीक है. उसके बाद ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम. ओके. ए मूवी सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हम यूज करेंगे इज. ओके. प्रेजेंट टाइम के लिए. ठीक है. वॉच्ड बाय हिम. यहाँ पे देखो लाइक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वॉच्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मैं अभी बिगिनर्स हूं लेकिन आने वाले लेक्चर में हम टेंसेस का रूल्स और वॉइस चेंज का रूल्स सारे डिटेल से सीखेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ वाज वेयर. ठीक है. वाज वेयर का यूसेस देखो यहाँ पे सारे. ठीक है. सारे रूल्स सेम ही है. सिर्फ ये याद रखना हम प्रेजेंट टाइम के लिए. ओके. प्रेजेंट टाइम के लिए एम ईच और आर यूज करते हैं. बस दैट्स इट प्रेजेंट टाइम के लिए. और इसी रूल्स सिर्फ पास्ट टाइम के लिए. ठीक है. पास्ट टाइम के लिए हम वाज और वेयर यूज करते हैं. ओके. यानी प्रेजेंट टाइम के लिए एम इज आर और
पास्ट टाइम के लिए was were। यानी मान लो अभी मेरे पास पेन है प्रेजेंट टाइम, लेकिन मेरे पास एक पेन था पहले, वो हो जाएगा पास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रूल सारे सेम ही हैं, बस सिर्फ टाइम चेंज कर दो। ठीक है, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा वाज और वायर। ओके, वाज और वायर, ये हो जाएगा आई एम स्टूडेंट, इसके जगह हो जाएगा आई वाज। ओके, आई वाज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, सी इज ए गर्ल, पास्ट टाइम के लिए हो जाएगा सी वाज ए गर्ल। ओके, वी आर इंडियंस, यहाँ पे हो जाएगा वी वायर इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहाँ पे हो जाएगा वाज और वायर। ओके, वाज और वायर, सिर्फ टाइम को चेंज कर दो, बस रूल सेम है। मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। ओके, आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, यहाँ पे एम की जगह हो जाएगा वाज। ओके, आई वाज लुकिंग फॉर माई पेंसिल, पास्ट टाइम के लिए। लास्ट एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, यहाँ पे आर की जगह हो जाएगा दे वायर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, पास्ट टाइम के लिए। और यहाँ पे भी पैसिव वॉइस के अंदर, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज करते हैं वाज वेयर। ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाज वेयर। ओके, वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और लास्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, प्रेजेंट टाइम के अंदर है, पास्ट कर दो मैंगोज वेयर। ठीक है, मैंगोज वेयर लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट, ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, यहाँ पे टाइम चेंज कर दो, ए मूवी वॉच बाय हिम। ठीक है, बस दैट्स इट। सिर्फ याद रखना प्रेजेंट टाइम के अंदर एमिजर होता है और पास्ट टाइम के अंदर वाज वेयर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ हैज हैव हैड। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा के लिए प्रेजेंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर हम यूज करते हैं हैज हैव। ओके, ठीक है, हैज यूज होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव यूज होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, उसके बाद पास्ट टाइम के लिए हर एक सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैड। ओके, ये याद रखना। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन, टू शो ऑनरशिप, यानी किसी भी चीज का ऑनरशिप दिखाने के लिए या उसके मालिकाना दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हैज हैव हैड। याद रखना प्रेजेंट टाइम के अंदर हैज हैव और पास्ट टाइम के अंदर हैड। ओके, देखो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, यानी कि आई हैव ए पेन, अभी है, प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैड ए पेन, यानी मेरे पास एक पेन था, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार है, अभी है। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज ए कार, यानी उसके पास एक कार है। ओके, और लास्ट एग्जांपल, दे हैड ए कार, यानी उनके पास एक कार था, पास्ट टाइम के अंदर। यहां पे हैव, हैज प्रेजेंट टाइम के अंदर और हैड, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। ओके, परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है, परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज करते हैं हैज हैव हैड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, यहाँ पे देखो आई के साथ हैव है और यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैज डन हर होमवर्क, यहाँ पे देखो सी के साथ हैज है। उसके बाद दे हैड वॉच्ड द मूवी, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर यहाँ पे देखो हैड यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम हैज हैव हैड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगते हैं और सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी हैज बीन या हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखो हैज बीन यानी प्रेजेंट टाइम के लिए और हैड बीन, ठीक है, ये पास्ट टाइम के लिए। नाउ लास्ट यूज, पैसिव वॉइस के अंदर हम हैज हैव और हैड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद हैज हैव या हैड बीन
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं, उसके बाद बाय और लास्ट हम रखते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए माउस हैज बीन किल्ड बाय द कैट। ठीक है, ए माउस हैज बीन किल्ड बाय द कैट। यहाँ पे देखो माउस के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो किल्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर में हम सारे टेंस और वॉइस के रूल्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, so that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Arbi English Hub, because this is not just about learning English. This is about transforming your life from English fluency to financial freedom. So start your journey today and I will see you in the next video.